हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे याद रखें। और यदि आप हमारा वीडियो देखते हैं या कोई भी वीडियो देख रहे हो आप हमारा इस चैनल पर, तो उसे पूरा देखिएगा, आधा अधूरा नहीं। चलिए, यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज के सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों और अपने बड़े भाई बहनों या छोटे भाई बहन जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या आईटीआई पढ़ रहा है उससे ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। और आज हम पढ़ेंगे 2 सितंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको आसानी हो पढ़ने में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से प्रारंभ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 सितंबर। 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक हर वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। जो भी बच्चे कुपोषित होते हैं या कुपोषण का शिकार होते हैं उन्हें पोषण मिल सके या उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। अरे दिवस नहीं, सप्ताह, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 सितंबर से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसमें कई योजनाएं भी चलाई जाती है। गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है ताकि यह कुपोषित ना हो। इसीलिए कई योजनाएं भी चलाई जाती है ताकि इन्हें आसानी से भरपूर पोषण मिल सके। और राष्ट्रीय पोषण अभियान चलाया गया था 8 मई 2011 को। कब? 8 मई 2011 को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चलाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सितंबर। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे। विश्व नारियल दिवस सन 2009 से मनाया जा रहा है। कब से? 2009 से। और यह मनाया क्यों जाता है? तो दुनिया में नारियल की महत्वता बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है कि नारियल के द्वारा हम कई चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आज के समय में प्लास्टिक बैन हो गया है और प्लास्टिक का हम उपयोग करते हैं तो उससे कई प्रदूषण होते हैं, तो इसीलिए नारियल के द्वारा जो थैले बनते हैं वह हम यूज़ कर सकते हैं। और नारियल से ही रस्सी भी बनती है, वह भी हम उपयोग कर सकते हैं। नारियल के कई फ़ायदे हैं और इसका एक नाम और है श्रीफल, और इसका वैज्ञानिक नाम है कोकस न्यूसीफेरा। क्या है? कोकस न्यूसीफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है नारियल का। भारत में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन होता है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इन 4 प्रदेश से ही 90% नारियल का उत्पादन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पिनॉक रॉकेट लॉन्चर कितने में खरीदने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2580 करोड़। 2580 करोड़ में पिनॉक रॉकेट लॉन्चर खरीदने की घोषणा की है रक्षा मंत्रालय ने। और प्रेजेंट टाइम पर हमारे रक्षा मंत्री कौन है? प्रेजेंट टाइम पर हमारे रक्षा मंत्री है माननीय राजनाथ सिंह जी। यह पिनॉक रॉकेट लॉन्चर भारत और अन्य कई देशों के साथ मिलकर यह एक बहुखंडीय पिनॉक रॉकेट लॉन्चर बनाया गया है और यह भारत ने अभी खरीदा इसे 2580 करोड़ में। कितने में? 2580 करोड़ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके द्वारा रॉकेट और मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है इसके ऊपर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीडीटी के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। क्या कहते हैं हिंदी में? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। और इसकी स्थापना की गई थी सन 1964 में। कब? 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं इसका कार्यकाल बढ़ाया गया अभी 6 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है और इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। प्रमोद चंद्र मोदी, यही है पीसी मोदी जी, जिनका कार्यकाल
6 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की यह अध्यक्ष है और इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था सन 2015 में। कब? 2015 में। और यह IRS 1982 बैच के अधिकारी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 महीने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुस्तफ़ा अदीब। मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इनके पहले साद अल हरीरी यहाँ के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। और यहाँ पर इस्तीफा क्यों दिया था? क्योंकि लेबनान की राजधानी बैरूत में अभी बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था, जिससे काफ़ी जनधन की हानि हो गई और कई जगह पर इसका असर हुआ। मतलब बहुत ही बड़े एरिया में इसका असर हुआ। इसी वजह से वहाँ पर विद्रोह हो गया था और इस विद्रोह के कारण पूर्व प्रधानमंत्री साद अल हरीरी ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था और अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अदीब। यही है मुस्तफ़ा अदीब, जो अभी हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यह प्रधानमंत्री बनने से पहले जर्मनी में लेबनान के राजदूत थे। अब बात कर लेते हैं लेबनान की। तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। क्या है? बेरूत। और यहाँ पर मुद्रा चलती है लेबनानी पाउंड। क्या चलता है? लेबनानी पाउंड। और यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री तो यही बने हैं मुस्तफ़ा अदीब, और यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं मिशेल सुलेमान। कौन है यहाँ पर प्रेसिडेंट? मिशेल सुलेमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL ने अगले 3 सत्रों के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार चुना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनअकैडमी। अनअकैडमी को अभी IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग जो क्रिकेट होता है, IPL क्रिकेट, उसने अभी अगले 3 सत्रों के लिए अनअकैडमी को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है। और अभी तक IPL का स्पॉन्सर करती थी वीवो कंपनी, और वीवो के पहले थी पेप्सी। और अब वीवो चाइना की कंपनी होने के कारण इससे स्पॉन्सरशिप वापस ले लिया गया है और अभी स्पॉन्सरशिप है 1 वर्ष के लिए ड्रीम 11 के पास। किसके पास है? ड्रीम 11 के पास। अनअकैडमी की स्थापना एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी डॉक्टर रोमन सैनी ने की थी। और कब की थी? सन 2010 में। और यह एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन शैक्षणिक संस्थान है जो ऑनलाइन शिक्षा पढ़ाता है। और डॉक्टर रोमन सैनी यह एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और गिटारिस्ट भी है। और इन्होंने स्थापना की थी अनअकैडमी की सन 2010 में। कब? 2010 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलोर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के लगभग 43% केस किस राज्य में हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य, इन तीनों राज्यों में 43% केस, यानी भारत में जितने भी केस है उसके 43% केस इन 3 राज्यों में ही है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, और फिर कर्नाटक में, और फिर आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी प्रेजेंट टाइम पर है हैदराबाद, और 2024 में हो जाएगी अमरावती। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे IT सिटी भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत कमी आई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23.9%, यानी कि लगभग 24% की कमी आई है भारत की GDP वृद्धि दर में। हर वर्ष लगभग 5% या 6% वृद्धि दर रहती थी, लेकिन इस वर्ष -23.9% हो गई है भारत की GDP वृद्धि दर। यह हुआ है कोरोना वायरस महामारी के कारण। लगभग सभी देशों की GDP
में इस वर्ष बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है। भारत में तो 23.9%, अमेरिका में 20%, यानी कि अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, रूस, भारत, तो भारत इन सभी में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जीडीपी वृद्धि दर सबसे ज़्यादा भारत में ही गिरी है 23%। इससे सभी की कम गिरी है। और चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पर जीडीपी वृद्धि दर 5% बढ़ रही है, यानी कि दुनिया में यह पहला वर्ष है जहाँ पर जीडीपी वृद्धि दर सभी देशों में गिरावट आई है, लेकिन चाइना की जीडीपी वृद्धि दर अभी भी बढ़ रही है। जहाँ से कोरोना उत्पन्न हुआ था वहीं पर जीडीपी वृद्धि दर बढ़ रही है और सभी देशों में कम हो रही है। तो यह पहली तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर है जो 23.9% से गिर गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह -23.9% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहनों से भी ज़रूर करवाइएगा। जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है उनसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरा देखिएगा, आधा अधूरा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत में 68 लाख लड़कियों की कमी आएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार बताया जा रहा है कि साल 2030 तक भारत में 68 लाख लड़कियों की कमी हो जाएगी। या जो कुछ लोग मतलब कि लड़का होना चाहिए या लड़का और लड़की में भेदभाव रखते हैं, इसी वजह से या इस कारण से भी 68 लाख लड़कियों की कमी हो सकती है भारत में 2030 तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। वह राष्ट्रपति थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है और भारत ने 7 दिन का राजकीय शोक भी जताया है। और बांग्लादेश में भी 1 दिन का राष्ट्रीय शोक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह एक राष्ट्रपति थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। उनके ब्रेन में कुछ ब्लड क्लॉट्स जम गया था, इस कारण से उनका अभी पिछले 1 महीने से इलाज चल रहा था और उनके अभी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई थी। यही थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और इन्हें पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ में अभी विदाई दी गई है। और उनका जन्म हुआ था 1935 में, कब? 1935 में। और इनको 2019 में भारत रत्न से भी नवाजा गया, यानी इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था 2019 में। यह कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे और इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। और इन्होंने 25 जुलाई 2012 को, कब? 25 जुलाई 2012 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और 2019 तक यह भारत के राष्ट्रपति रहे। और प्रेजेंट टाइम पर अभी राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी और इनके पहले राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक कोच। वह एक एथलेटिक कोच थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने कई ओलंपिक में खेलने वाले खिलाड़ियों को कोचिंग दी है। यही है एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया है। इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाना था अभी, तो द्रोणाचार्य अवार्ड 29 तारीख को खेल दिवस के दिन मिलने वाला था, उसके 1 दिन पहले ही इनका अभी निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और यदि सेशन अच्छा लगे या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा।